हाय बच्चों, आप लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो पहला लेक्चर था वो ऑलरेडी पढ़ा था, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ाया था। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में, जो हमारा सेकंड लेक्चर है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चेंजिंग फ्लक्स लिंक टू द कॉइल, है ना। जब किसी कॉइल से, जैसा कि हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा है कि अगर मेरे पास एक कॉइल है ना, और मैं चाहता हूं कि मैं उसमें ईएमएफ इंड्यूस करूं। ईएमएफ इंड्यूस करने का क्या मतलब है कि अगर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली करंट तो इंड्यूस होना ही होना है। तो अगर मैं ईएमएफ इंड्यूस करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही समझा दिया था कि अगर मुझे ईएमएफ इंड्यूस करना है किसी कॉइल में तो क्या करना पड़ेगा। तो आंसर है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस कॉइल के साथ लिंक्ड हो रहे हैं उसे हमें चेंज करना पड़ेगा। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि हमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, जो लिंक हो रहा है उसके साथ, मैग्नेटिक फ्लक्स, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक विद द क्लोज सर्किट, वो हमें चेंज करना पड़ेगा। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करना पड़ेगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं, तो ये जो हमारे पास तरीके कितने हैं मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने के लिए, ये डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है phi b इज इक्वल्स टू ba cos थीटा। ये आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि phi b इज इक्वल्स टू, व्हाट इज phi b, मैग्नेटिक फ्लक्स। phi से भी आप इंडिकेट कर सकते हैं, बट phi b से इसलिए हम करते हैं क्योंकि हमारे पास पहले भी एक फ्लक्स आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और यहां हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हम क्या करते हैं, phi e से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इंडिकेट करते हैं और phi b से हम मैग्नेटिक फ्लक्स को इंडिकेट करते हैं, डिनोट करते हैं। तो phi b का हमारे पास फॉर्मूला है ba cos थीटा। तो किसी भी सर्किट में, है ना, यही आपको समझना अच्छे से कि किसी भी सर्किट में हम मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज कर सकते हैं। किसी कॉइल से जो लिंक हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स, वो चेंज कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल सा जवाब है कि आप बी को चेंज कर दीजिए, है ना। फॉर्मूला में क्या है, बी है। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या चेंज हो जाएगा, फाई भी चेंज हो जाएगा। चलिए, आपकी मर्जी नहीं है, हम बी को चेंज नहीं करेंगे, हम ए को चेंज करते हैं। व्हाट इज ए, एरिया। हमारे पास जो एरिया है वो हम चेंज कर सकते हैं आराम से। तो हम चाहें तो बी को चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। हमारी मर्जी है, हम एरिया चेंज करेंगे तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। या फिर थीटा, बी और ए के बीच का जो एंगल है थीटा, अगर हम उसको भी चेंज कर दें तो हमारा ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक हो रहा है क्लोज सर्किट के साथ, वो चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम चाहते हैं कंटिन्यूअसली हमें करंट मिले, जैसे कि आपने पढ़ा था कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है किसी क्लोज सर्किट से तो ईएमएफ कब तक इंड्यूस होता है, तो जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। आपने पढ़ा था स्विच ऑन करते हैं, अगर हमने एक कॉइल रखा था, आपने पढ़ा था एक कॉइल के बगल में दूसरा कॉइल था, एक कॉइल का अगर हम स्विच ऑन करते हैं तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है बगल वाले नियर बाई कॉइल में। प्राइमरी कॉइल में करते हैं तो सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है कब, जब स्विच ऑन करते हैं। अब स्विच ऑन करके अगर हम छोड़ देते हैं तो क्या होता है, तो फिर उसमें ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता है। क्यों, क्योंकि अब वो मैग्नेटिक फील्ड लिंक हो गया है और वो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, एक जैसा ही लिंक हो रहा है। अगर अभी 10 लिंक हुआ है तो अभी भी लिंक 10 है, 5 मिनट के बाद भी 10 है, 10 मिनट के बाद भी 10 लिंक है। लेकिन जैसे ही हम स्विच ऑफ करते हैं तो क्या होता है, स्विच ऑन जब हम करते हैं तो करंट मतलब 0 से I इंक्रीज कर जाता है, और स्विच ऑफ करते हैं तो I से 0 आता है। बट उसके बीच में आप देखेंगे I है तो I ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है। तो फाइनली हमें करना क्या है, किसी भी सर्किट में अगर हमको कंटिन्यूअसली करंट चाहिए तो उसके लिए हमें कंटिन्यूअसली क्या चेंज करना होगा, या तो बी चेंज करना होगा, या तो ए चेंज करना होगा, या तो थीटा एंगल, है ना, किसके बीच का, बी और ए के बीच का एंगल चेंज करना होगा। सिंपल। तो ये करेंगे कैसे, है ना। 3 तरीका हमारे पास हो गया। पहला कि टू चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स वी आर फॉलोइंग 3 मेथड, और नंबर 1 क्या है हमारा, बाई चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बी। पहला हो गया बाई चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बी। दूसरा क्या हो गया हमारे पास, बाई चेंजिंग एरिया ऑफ कांटेक्ट, है ना। जो एरिया हमें है, हमने पढ़ा है, आपको सिखाया था मैंने कि ये हाथ लेके सिखाया था कि ये मेरा एरिया इतना है, इसको मैं एरिया को बढ़ा दूं तो वो बी बढ़ जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी तो बी बढ़ जाएगा, और बी बढ़ने के कारण क्या होगा, फ्लक्स चेंज हो जाएगा। तो आप चाहते हैं ईएमएफ को इंड्यूस करना, करंट इंड्यूस करना, तो पहला मेथड हो गया बाई चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स बी। ओके, क्लियर है बिल्कुल। दूसरा मेथड ये है कि हम एरिया ऑफ कांटेक्ट चेंज करते हैं, हम ए को चेंज करते हैं, ए को भी हम चेंज कर सकते हैं। दूसरा बाई चेंजिंग एंगल बिटवीन बी एंड ए, है ना, बी और ए के बीच का एंगल थीटा। अगर हम ये चेंज करेंगे तो भी फाई भी चेंज हो जाएगा। यानी कि ये तीनों में से किसी एक को भी हम चेंज कर दे तो हमारा फाइनली जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होगा क्लोज सर्किट के साथ वो चेंज हो जाएगा। तो हम चेंज कैसे करेंगे,
तो पहला जो हमारे पास है बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, सॉरी बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बी, हम इसको कैसे चेंज करेंगे? तो सिंपल है कि अगर मेरे पास ये कॉइल है ना, ये मेरे पास एक कॉइल है, तो अगर मैं इसको जोड़ दूं एक गैल्वेनोमीटर से, है ना, क्या जोड़ दूं? एक गैल्वेनोमीटर से, तो इसमें क्या होगा? ये मैं लेके आ रहा हूं, सपोज ये मैं लेके आ रहा हूं एक बार मैग्नेट नॉर्थ साउथ, है ना। अब क्या हो रहा है? इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है, मान लीजिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से निकला है, ठीक है, ओके। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो भी इससे निकल रहे हैं वो क्या होगा? आंसर है वो सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे लिंक हो जाएगा, है ना। अभी तो देखिए सारा नहीं हो रहा है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे लिंक हो जाएगा, तो लिंक हो रहा है। अब मान लीजिए लिंक हो गया और यहां पे मान लीजिए कि ये 50, है ना, कितना मैग्नेटिक फील्ड इससे लिंक हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है आपको पता है? मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला, है ना। तो मान लीजिए पहले होता 50, और अगर मैं इसको नजदीक लेके आऊंगा तो जो बाकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बच रहे हैं ये भी इसके साथ लिंक हो जाएंगे। मान लीजिए बाद में हो गया सपोज 100, है ना। तो पहले कितना हो रहा था इसका? 50 यूनिट, बाद में कितना हो गया इसका? 100 यूनिट, है ना, 100 यूनिट। तो चेंज कितना हुआ? तो चेंज हो गया आपका 100 माइनस 50, ठीक है, चेंज हो गया 100 माइनस 50, है कि नहीं, विच मीन्स 50, 100 माइनस 50, चेंज कितना हो रहा है? 100 माइनस 50। इसको मैं ऊपर लिख देता हूं कि यहां पहले 50 था, बाद में और मैग्नेटिक लाइन से लिंक हो गए, तो कितना का चेंज हो गया इसमें? 100 माइनस 50, 50, ठीक है। तो ये 50 चेंज हो गया समय के साथ, कितना का चेंजिंग आ गया? 50 का। तो अगर 50 का चेंजिंग आ गया तो हमारे पास हमको दिखा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जो लिंक हो रहा था पहले कम था, बाद में अधिक हो गया। तो क्या चेंज हो गया आपका? मैग्नेटिक फील्ड भी, है ना, ये चेंज हो गया, और इसके चेंज होने से इसमें क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा, और फाइनली जो गैल्वेनोमीटर है ये हमें डिफ्लेक्शन दिखाएगा, है ना, ये हमें डिफ्लेक्शन दिखाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है हमारे पास? एक और भी तरीका है जिससे मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका हमारे पास है कि अगर मैं एक कॉइल ले लूं जिसमें बहुत सारे टर्न्स हैं, सपोज, है ना, ये मैं ले रहा हूं, है ना, ये है ना, इसमें बहुत सारे टर्न्स हैं, तो ये आपका, और यहां पे मैं लगा देता हूं एक गैल्वेनोमीटर, या आप यहां पे एलईडी भी लगा सकते हैं। एलईडी आप समझते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड, मार्केट से आप खरीदते भी, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं? एक वायर यहां पे प्लेस कर रहा हूं, ठीक है, और इसके बीच में ये हमारा हो गया एक बार मैग्नेट, है ना, जिसका ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है। अगर ये नॉर्थ साउथ है तो क्या होगा? देखिए अब यहां पे समझिएगा, मैं चेंज कर रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड को। कैसे चेंज कर रहा हूं? तो ये नॉर्थ साउथ है, अभी ये ऐसे है ना, नॉर्थ साउथ। अगर मैं इसको कंटिन्यूसली से रोटेट कराते रहूं, है ना, ये इसके अंदर अगर ये रोटेट करे, मैं कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर दूं इसमें कि ये इसके अंदर रोटेट करे, तो अभी इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अभी इसका मैग्नेटिक फील्ड है ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ है, तो ये साउथ से आएगा, नॉर्थ से निकलेगा, और सॉरी नॉर्थ से निकलेगा और साउथ में इन करेगा, है कि नहीं, नॉर्थ से निकलेगा साउथ में जाएगा, तो ये इसका मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अभी इससे कितना लिंक हो रहा है? फुल लिंक हो रहा है, लेकिन अभी फुल लिंक हो रहा है, और अगर इससे फुल लिंक हो गया तो क्या होगा? ये जो कॉइल है इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा, और अगर आप इस गैल्वेनोमीटर की जगह पे एलईडी लगा देते तो ये हमारा एलईडी जल जाएगा, है ना। ये बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट है, आप करके देख भी सकते हैं। और बेसिकली आज के डेट में जो हमारे मोटरसाइकिल्स होते हैं या जो गाड़ियां होती है, कार्स होते हैं, उसमें ये लगा रहता है, जिसको हम ऑल्टरनेटर कहते हैं, है ना। तो क्या होगा? अभी पहले यहां था, अब मान लीजिए ये घूम के यहां ऐसे आ गया, है ना, अब ऐसे आ गया, तब तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लिंक नहीं होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अब यहां नॉर्थ से इधर साउथ जाएगा, तो इससे लिंक नहीं होना है। अब ये वापस, जब ये पहले यहां था, फिर ऐसे घूमता हुआ यहां आया और फिर यहां आया, तो मान लीजिए कि पहले इससे 100 लाइंस लिंक हो रहे थे, यहां गया तो 0 लाइंस लिंक होंगे, और जब ये वापस यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा? -100, फिर ये इधर आएगा 0, फिर 100, फिर ये कॉन्टिन्यूसली, अगर ये मैं अरेंजमेंट कुछ इसके साथ फिट कर दूं, तो ये ऐसे कॉन्टिन्यूसली अगर मूव करे तो 100, 0, -100, फिर यहाँ पे 0, +100, फिर 0, -100, यानी कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है? कॉन्टिन्यूसली जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक हो रहा है वो कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। और अगर हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स जो कॉन्टिन्यूसली लिंक हो रहा है वो अगर चेंज हो रहा है समय के साथ, तो हम कहेंगे कि इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा मतलब करंट इंड्यूस हो जाएगा, है ना। तो
पहला हमारा जो हो गया बाई चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड भी, जो कि हम पहले जो मेथड बताया उसमें भी अगर हम एक बार मैग्नेट को पहले नजदीक लाते हैं, फिर दूर ले जाते हैं, फिर नजदीक लाते हैं, कंटिन्यूअसली अगर हम उसको मूव कराते रहते हैं, एक जगह आपको छोड़ना नहीं है। अगर आप स्टेशनरी छोड़ देते हैं तो क्या होगा कि स्टेशनरी अगर आप छोड़ देते हैं तो अगर कॉइल में 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक हो रहे थे, स्टेशनरी छोड़ने से क्या होगा, समय के साथ वो 10 ही लिंक रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो किसी भी कॉइल में अगर आपको ईएमएफ इंड्यूस कराना है या करंट इंड्यूस कराना है तो कॉन्टिन्यूअसली क्या चाहिए, कॉन्टिन्यूअसली उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो लिंक हो रही है वो चेंज होने चाहिए। अगर वो स्थिर रह गया तो कभी भी उसमें ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो यहां भी क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूअसली अगर ये मेरा रोटेट कर रहा है तो पहले +100 फिर 0 फिर -100 +100 0, कॉन्टिन्यूअसली ये काम होते रह रहा है। और अगर ये काम हो रहा है तो आप आराम से देख सकते हैं कि इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, करंट इंड्यूस हो जाता है। और इसका जो सबसे अच्छा एग्जांपल है ना, वो है आपके घर का जनरेटर। घर में जो आपका जनरेटर होता है उसमें यही घटना होती है कि उसके अंदर एक बड़ा सा क्या होता है, मैग्नेट होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और बीच में एक आर्मेचर होता है। वो आर्मेचर घूमते रहता है, और वो जो आर्मेचर जब घूमते रहता है तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उससे लिंक होते हैं नॉर्थ साउथ से, पहले नॉर्थ से साउथ फिर साउथ नॉर्थ, यानी इसमें भी प्लस माइनस होते रहता है। आधा हाफ टर्न्स में प्लस होता है, आधा हाफ टर्न्स में माइनस होता है, जिस कारण से मैग्नेटिक फील्ड बराबर कंटिन्यूअसली चेंज हो जाता है। और मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूअसली चेंज होने से क्या होता है, आपका इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, करंट इंड्यूस हो जाता है ना। तो ये सबसे पहला तरीका क्या है कि आप भाई मैग्नेटिक फील्ड को आप चेंज कर लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से ये जो है ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा, है ना। दिस इज द फर्स्ट मेथड। अब हमारा दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है बाय चेंजिंग एरिया ऑफ कांटेक्ट, है ना। अगर हम एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है, एरिया को ही चेंज कर दें तो एरिया चेंज होने से हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज हो जाता है ये मैं आपको बताता हूं। और ये बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग है, इसको आपको समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि कभी कभी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए इसको अच्छे से समझिए। और अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर से बताऊंगा, है ना। और अगर मेरा आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है तो आप वहां भी मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो अब हम चलते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड है हमारा बाय चेंजिंग एरिया ऑफ कांटेक्ट ए। अब हम एरिया ऑफ कांटेक्ट ए कैसे चेंज करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। ओके, तो ये दूसरा मेथड था हमारा कि बाय चेंजिंग एरिया, है ना, एरिया ऑफ कांटेक्ट ए। अब देखिए यहां पे मैंने क्या बनाया है, मेरे पास ये एक यू, है ना, शेप्ड रेल है, और इस पर मैंने ये कंडक्टर रख दिया है PQ। इसकी जो लेंथ है वो L है ना। अब यहां पे आप समझिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये जो PQ हमारा जो मैंने कंडक्टर रखा है, इसको मैं इसके ऊपर स्लाइड कर सकता हूं, यानी कि मैं इसको इधर भी ले जा सकता हूं और मैं इसको इधर भी ले जा सकता हूं, है ना। यानी कि मैं दोनों साइड इसको स्लाइड कर सकता हूं। अब यहां पे आप देख रहे हैं जो मैंने क्रॉस दे रखा है ना, ये क्रॉस क्या बताता है, तो क्रॉस बताता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका जो डायरेक्शन है ना, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो किधर है, तो आंसर है मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो है अंदर की तरफ। क्रॉस आपको बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो है अंदर की तरफ, है ना। और अगर डॉट दिया हुआ रहे, है ना, आपको अगर डॉट दिया रहे तो आप समझ जाइएगा कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, अगर डॉट दिया रहे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, बाहर की तरफ। ये बहुत लोग को नहीं पता होता है कि अगर क्रॉस है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ, और अगर डॉट है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बाहर की तरफ। ये एक्चुअली जुड़ा हुआ किससे है, तो आप रामायण देखते होंगे। रामायण में आप देखते होंगे कि जब राम और रावण की लड़ाई होती है तो दोनों तरफ से तीर चलते हैं। अब आप ही सोचिए कि अगर एक तीर चले, आपके तरफ अगर तीर आ रहा हो तो आपको कौन सा हिस्सा दिखेगा, तो आंसर है आपको वो आगे का हिस्सा दिखेगा। और आगे का हिस्सा कैसा होता है, तो ये तीर होता है हमारे पास, इसका आगे का हिस्सा ये है और ये पीछे का हिस्सा कुछ ऐसा रहता है ना। तो जब ये आगे आपकी तरफ आता हुआ दिखेगा तो आपको ये दिखेगा एक डॉट की तरह। लेकिन अगर आप ये सोचिए कि आप एक तीर चला रहे हैं दूसरे की तरफ, जो जा रहा है आपसे दूर जा रहा है, तो आपको ये आगे का हिस्सा नहीं दिखेगा, आपको ये पीछे का हिस्सा दिखेगा। और पीछे क्या होता है, क्रॉस के जैसा दिखता है। तो ये वहीं से जुड़ा हुआ है, एरो से जुड़ा हुआ है, तीर से जुड़ा हुआ है कि अगर वो बाहर की तरफ निकलेगा तो आपको डॉट दिखेगा और अंदर की तरफ जाएगा तो क्रॉस दिखेगा। तो जब भी आपको ये क्रॉस दिख दे समझ जाइए कि मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ, और डॉट दिख जाए तो समझिए मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बाहर की तरफ। खैर, हम यहाँ पे आते हैं एरिया को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये अभी आपको एक रेक्टेंगल दिखता हुआ है ना, ये रेक्टेंगल है, इसका मैंने नाम रख दिया है, ये हो गया PQ, और यहां मैं लिख देता हूं RS, है ना, PQ RS। तो ये जो रेक्टेंगल हमारे पास है PQRS, है ना,
इसका एरिया कितना है। तो आंसर है ये पूरा डिस्टेंस यहां से यहां तक हमने मान लिया है x और ये वाला लेंथ l है, तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा l इंटू एक्स। क्लियर है बिल्कुल, इसका एरिया हो जाएगा l इंटू एक्स, है ना। और ये जो कंडक्टर है PQ, मैंने कहा आपसे कि ये स्लाइड कर सकता है, यानी ये लेफ्ट में भी आ सकता है और ये राइट में भी जा सकता है, स्लाइड कर सकता है। और स्लाइड करने से क्या होगा, स्लाइड करने से ये जब इधर आएगा तो ये एरिया कम हो जाएगा, और अगर ये इधर जाता है तो एरिया बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस कंडक्टर PQ, है ना, PQ के मोशन के कारण ये लेफ्ट भी आ सकता है, राइट भी जा सकता है। तो PQ के मोशन के कारण यहां पे क्या होगा, एरिया कम होगा, और एरिया कम होने से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक हो रहे थे वो भी कम हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा, EMF इंड्यूस हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होगा तो EMF इंड्यूस हो जाएगा। किस कारण से, इस कंडक्टर के मूव करने से। किधर मूव करने से, आंसर लेफ्ट में आएगा तो एरिया तब भी चेंज होगा, राइट में जाएगा तो भी एरिया चेंज होगा, उस समय एरिया बढ़ जाएगा और इस समय एरिया घट जाएगा। तो दोनों केस में एरिया तो चेंज होना है, और एरिया अगर चेंज हो गया तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो EMF इंड्यूस होगा, और EMF के इंड्यूस होने से क्या होगा, EMF के इंड्यूस होने से करंट इंड्यूस हो जाएगा। तो फाइनली ये हमारे पास, इसको मैं इधर अगर लेके आ जाऊं, है ना, कितने वेलोसिटी से लेके आ जाऊं, मान लेता हूं इसको मैं इधर लेके आ रहा हूं, वेलोसिटी भी, मैं इसको स्पीड कह रहा हूं कि मैं इसको v स्पीड के साथ ये इस साइड लेके आ रहा हूं। किस साइड, इस साइड लेके आ रहा हूं। और अगर मैं इस साइड इसको लेके आऊं तो क्या होगा, इसका एरिया चेंज होगा। अब देखिए मैंने यहां लिख दिया है, और अभी मैंने आपको एक बात और कही है कि ये जो कंडक्टर है ये इसके मोशन के कारण एरिया चेंज होता है और EMF इंड्यूस होता है। तो मोशन के कारण EMF इंड्यूस हो जाना, इसको कहते हैं मोशनल EMF। क्या कहते हैं इसको, मोशनल EMF, जो कि मैंने टॉपिक भी लिखा है, मोशनल EMF। मोशनल EMF क्या होता है, द EMF इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। ये जो कंडक्टर है ना, इसके एंड्स में क्या होगा, EMF इंड्यूस हो जाएगा। किस कारण से, ड्यू टू इट्स मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, इज कॉल्ड व्हाट, मोशनल EMF। तो इसके मोशन के कारण इसके दोनों एंड्स के अक्रॉस EMF इंड्यूस हो जाता है, जिसको हम कहते हैं मोशनल EMF। अब बात ये आती है कि ये जो हमारे पास ये कंडक्टर है, ये अगर लेफ्ट में जाता है तो क्या होगा। आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड किधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, क्लियर आपको दिख रहा है। मोशन ये किधर कर रहा है, आंसर है दिस डायरेक्शन, है ना, ये लेफ्ट में जा रहा है। तो करंट किधर इंड्यूस होगा, तो करंट जो हमारे पास है, EMF इंड्यूस जब होता है तो करंट ऑटोमेटिकली इंड्यूस होता है। और करंट के लिए हमारे पास जो है वो है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या कहता है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल आपको पता है कि ये जो तीनों फिंगर है आपको, है ना, 4 फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब, इसको अगर आप 90 डिग्री पे रखते हैं तो क्या होता है, ये जो आपका ये मैग्नेटिक फील्ड बताता है, ये क्या बताता है, ये आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताता है, और ये आपका डायरेक्शन ऑफ करंट बताता है। अब थोड़ा इसको गौर से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, तो आंसर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया, है ना। अच्छा, मोशन किधर करना है, इधर करना है कि इधर करना है, तो आंसर इधर कर रहे हैं, तो मैं इसको उलट देता हूं, तो ये मोशन इधर हो रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर, मोशन हो रहा है इधर, तो करंट किधर जाएगा, डाउनवर्ड, है ना। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन या डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो ये करंट किधर जाएगा, नीचे की तरफ, तो करंट आपका इसमें चला जाएगा नीचे की तरफ, और ये नीचे से फिर आएगा इधर इधर इधर, ये जो एरो देख रहे हैं आप, तो ये करंट इसमें इंड्यूस हो जाएगा, EMF इंड्यूस हो जाएगा। तो मैंने क्या लिखा है, पहले आप इसको चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। पहले तो मोशनल EMF क्या है, तो द EMF इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू इट्स मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मोशनल EMF। इसके लिए हमने ये जो एक सेटअप किया है, सेटअप क्या है हमारा, कि लेट अस कंसीडर अ कंडक्टर PQ ऑफ लेंथ L, है ना, ये जो कंडक्टर है ये लेंथ इसका L है, ऑफ लेंथ L, फ्री टू मूव ऑन यू शेप्ड कंडक्टिंग रेल्स। ये यू शेप्ड कंडक्टिंग रेल है, इसमें ये आराम से ये मूव कर सकता है, ठीक है। जैसे कि आप देखे होंगे कि जो ट्रेन हमारी दौड़ती है पटरी पे, तो उसमें भी देखिएगा चक्का लगा रहता है ना, व्हील होता है, वो व्हील के कारण वो उसमें स्लाइडर होता है, वो आराम से मूव करता है, समथिंग लाइक दैट। ये ऐसा भी कुछ है, वैसा ही कुछ ये है। तो ये क्या है यहाँ पे कि let us consider a conductor PQ of length L free to move on U-shaped conducting rails situated in a uniform and time independent magnetic field B। इसका क्या मतलब है, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और इसको टाइम से कोई मतलब नहीं है, टाइम बीतते रहे या टाइम कुछ भी हो, ये मैग्नेटिक फील्ड वैसा ही रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, टाइम से कोई मतलब नहीं है इसको। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, इस PQ को मैं इधर स्लाइड कर रहा था, है ना, स्पीड v के साथ। द कंडक्टर PQ is moved
इनवर्ड्स, अगर मैं उधर करता तो आउटवर्ड हो जाता, ये इधर कर रहा तो इनवर्ड हो गया। द कंडक्टर PQ मूव्ड इनवर्ड्स विद अ स्पीड v, स्पीड v के साथ ये अंदर की तरफ मूव हो रहा है। एज द कंडक्टर स्लाइड टुवर्ड्स लेफ्ट, जैसे ही वो लेफ्ट की तरफ आएगा तो इसका जो एरिया है कौन से लूप का, PQ है ना, PQRS, अगर मैं नीचे R कर दूं PQRS, तो ये जो पहले एरिया था इसके लेफ्ट में आने के कारण इसका एरिया डिक्रीज कर जाएगा, और अगर इसका एरिया डिक्रीज कर जाएगा तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी चेंज कर जाएगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होगा, जिसका हम नाम क्या देंगे, मोशनल ईएमएफ। ठीक है, अब उसका डेरिवेशन कैसे करना है, तो उसका डेरिवेशन मैं करता हूं। सबसे पहले अगर आपको ये लिखना है तो आप इसको लिख सकते हैं। ओके, अब इसमें देखिए, अब इसमें पहले हमारे पास जो लूप है वो PQRS है, बाद में भी लूप वही है, लेकिन उस लूप का एरिया है ना, तो इनिशियली है ना, जो एरिया ऑफ लूप PQRS, इसका एरिया है कितना, L, ये लंबाई L इंटू एक्स, तो L इंटू एक्स, ये हमारे पास इसका एरिया है। तो मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा हमारा, वो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स B इंटू ए, एरिया, ठीक है, तो B और ये हो गया LX, तो BLX है ना, तो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो गया, BLX। ओके, BLX है ना। ओके, अब यहां पे अगर मैं थोड़ा सा इसको क्या करूं, इफ द कंडक्टर PQ है ना स्लाइड्स थ्रू a small distance dx है ना, अगर इसको मैं थोड़ा सा स्लाइड कर दूं, और मान लीजिए ये स्लाइड होके सपोज यहां पे आ जाता है, इस जगह पे है ना, स्लाइड होके अगर ये इस प्लेस पे आ जाता है, ये इस प्लेस पे, तो लेंथ तो वही रहेगा, और ये जो डिस्टेंस स्लाइड किया, ये बड़ा छोटा सा डिस्टेंस है dx, अगर ये स्लाइड करके यहां से आ जाता है यहां, तो इसका एरिया डिक्रीज कर जाएगा, है ना। फिर से समझिए इसको, पहले ये यहां था, अगर यहां से स्लाइड करके यहां आता है तो इसका जो क्या हो जाएगा, ये अगर इधर साइड आ रहा है तो पहले इसका एरिया ये पूरा हो रहा था, अभी ये थोड़ा सा स्लाइड करके यहां आ गया तो इसका एरिया डिक्रीज कर जाता है। तो कैसे लिखेंगे उसको, तो उसको हम लिखेंगे कि if the conductor PQ slides through a small distance dx, then है ना, then area of rectangular loop PQRS decreases, है ना, ये डिक्रीज कर जाएगा, और उस समय जो हमारा एरिया होगा वो एरिया कितना होगा, तो एरिया हो जाएगा, पहले एरिया कितना था, पहले का एरिया था BLX, बाद का एरिया क्या हो जाएगा बताइए आप, तो बाद का एरिया हो जाएगा हमारा एरिया, अब ये लेंथ तो L ही है, लेकिन अब ये जो हमारा ये था x, अब वो x नहीं रहा, अब वो हो गया x माइनस dx, है ना, x माइनस dx। ओके, अब ये हो गया x माइनस dx। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो हमारे पास होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको अगर आपको लिखना है लिखिए, तो अब हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स एरिया डिक्रीज होने के कारण हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, देयरफॉर मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा 5e, इस बार ये फाइनल वाला हो जाएगा हमारा, इनिशियली कितना था BLX, तो 5e कितना हो जाएगा B, तो ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड वही है, इनटू एरिया, एरिया इस बार हमारा हो गया L इंटू x माइनस dx, है ना, BL इंटू x माइनस dx, तो ये हो गया आपका BLX माइनस BL dx, ठीक है, ये हो गया बाद का मैग्नेटिक फ्लक्स, और पहले का कितना था, पहले का था हमारा BLX, तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो गया, तो हम चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिखेंगे, देयरफॉर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा,
तो बाद का है BLX, ठीक है। या पहले चूंकि एरिया बड़ा था तो हम पहले बड़ा एरिया कर लेंगे, फिर बाद में छोटे वाले एरिया का। तो पहले बड़े वाले एरिया में हमारा जो था वो था BLX, और बाद वाले में हमारा हो गया कितना, BLX माइनस BLDX। तो ये हो गया आपका BLX माइनस माइनस प्लस BLDX। ये क्या है, चेंज इन फ्लक्स, और चेंज इन फ्लक्स को हम क्या लिखते हैं, d phi v, है ना। ये हो गया चेंज इन फ्लक्स, कितना आ गया, BLDX। तो ये हमारा आ गया चेंज इन फ्लक्स BLDX। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, है ना, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ क्या हमारे पास होता है, EMF E इज इक्वल्स टू माइनस d phi by dt, है ना, माइनस d phi by dt। तो ये हो गया माइनस d phi कितना मिल गया हमको, BL इंटू dx अपॉन dt। तो इसको हम लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू BL माइनस BL, और ये dx by dt, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और dx by dt क्या होता है आपको पता है कि सिंस dx by dt जो होता है ये क्या होता है, v, है ना, आपने पढ़ा है। तो इंड्यूस EMF कितना हो जाएगा, माइनस BLV, है ना, माइनस BLV। एक्चुअली हम यहाँ नहीं लिखेंगे, हम यहाँ BLV ही लिखेंगे। क्यों BLV लिखेंगे, आप पूछेंगे सर माइनस कहाँ चला गया, तो बड़ा सिंपल सा जवाब है कि जो ये V होता है ना, ये जो V है ये माइनस dx by dt के बराबर होता है, ठीक है। V जो है वो माइनस dx by dt के बराबर होता है। ये जो V है ये एक्चुअली हमारा dx by dt तो V होता है, लेकिन इस केस में जो हमारा V है वो माइनस dx by dt के बराबर होगा। क्यों होगा माइनस dx by dt के बराबर, तो आप देख सकते हैं कि ये जो है V ये किधर है हमारा, डिक्रीजिंग डायरेक्शन में ना, यानी देखिए यहां से यहां तक x था, ठीक है। तो x यहां पे क्या था, x यहां पे ज्यादा था, लेकिन इधर आने के कारण x कम हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि V जो है वो हमारा डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ x में है, ठीक है। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट the direction of V is in the decreasing direction of x, है ना, ये ओके, ये ठीक है। फिर से वापस ये V माइनस dx by dt क्यों हुआ, क्योंकि V किधर, V का डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट में। x देखिए V के इधर आने से x का क्या हुआ, x घट गया, है ना। तो चूंकि V डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ x में, इसलिए हम V को क्या लिखेंगे, माइनस dx by dt। तो फाइनली आपका ये जो इक्वेशन आ गया इंड्यूस EMF का BLV, है ना। तो यहां पे E को हम कहते हैं मोशनल EMF। तो कभी भी आपका अगर MCQ भी पूछता है कि मोशनल EMF का फॉर्मूला क्या है, तो आप आराम से बता सकते हैं। अगर आपके पास 4 ऑप्शंस हैं तो आपको वहां पे BLV, है ना, मैग्नेटिक फील्ड इनटू लेंथ इनटू स्पीड, ये आपको वहां पे टिक कर देना है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट मोशनल EMF। तो हम चेंज कैसे करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को, तो आंसर है पहले तो हमने पढ़ा कि हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके कर सकते हैं। यहां पे हमने देखा कि हम एरिया को चेंज करके भी EMF इंड्यूस कर सकते हैं और हम करंट इंड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा था हमारा बाय चेंजिंग एंगल, जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, है ना। और अगर आपको मेरा ये जो वीडियो है ये पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन जरूर से दबाएं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू और ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से पढ़ाई करें, है ना। और जहां भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। ओके।